अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ वॉइस टीवी से मैं हूं शाहरुख सोहेल। 5 दिन की तवील गैर हाज़िरी के बाद मैं एक बार फिर आपसे मुखातिब हूं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं यूरोप के सफ़र पे हूं और इस दौरान मुझे नॉर्वे में यौम आज़ादी की तकरीब की होस्टिंग भी करना था। मैं वहाँ भी मौजूद था और फिर कुछ तंजीमों से मैं वाबस्ता हूँ यूरोप में, जो पाकिस्तान में इंसानी खिदमत पर मामूर हैं। उसी में से एक तंजीम के हवाले से हमें कुछ अवेयरनेस स्टॉल थे जिस पर मुझे ड्यूटी सर अंजाम देना थी। मैं वहाँ भी मौजूद था। बहुत कोशिश के बावजूद वक्त मुयस्सर नहीं आ सका, और अगर कभी वक्त मिला है तो ऐसी जगह मुयस्सर नहीं आ सकी जहाँ मुझे थोड़ा आइसोलेशन में मैं आ जाता, तन्हाई में आके आपसे बात कर पाता, ऐसा भी नहीं हो पाया। सो आज चूँकि वापसी का सफ़र है, अभी भी एयरपोर्ट पे बैठा हुआ हूँ, तो अब चूँकि फ़्लाइट में भी वक्त है तो मिल गया मौका आपसे बात करने के लिए। सो आपसे मुखातिब हूँ। इससे पहले कि मैं पाकिस्तानी सियासत के हवाले से वही गंदगी, वही गराजत का ढेर सियासत का, और वही ढीठपन, वही अना के मसले, वही दुश्मनी और वही मुनाफ़क़त, एक तरफ हक़ है और दूसरी तरफ बातिल है, एक तरफ माफिया है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं। चलो इस पे तो बात हम बहुत से लोग कर भी रहे हैं, लेकिन मैं बर्र-ए-सग़ीर के हवाले से आज आपसे ज़रूर मुखातिब होना चाहता हूँ। बर्र-ए-सग़ीर का जो ख़ित्ता जो कभी था बर्र-ए-सग़ीर, पता नहीं इसको या तो कोई बद्दुआ है या यहाँ जहालत सर चढ़ के अभी भी उसी तरह नाचती है जैसे बरसों पहले नाचा करती थी। फ़र्क तो वैसे इतना ज़्यादा नहीं पड़ सका। जहालत का ताल्लुक़ तालीम से नहीं है, वरना पाकिस्तान के जितने पढ़े लिखे हैं आप देखिए कि जितनी जहालत वो दिखाते हैं, अनपढ़ तो बेचारा बहुत सी चीज़ों के बारे में जानता ही नहीं, अवेयरनेस ही नहीं रखता। इस वजह से उसकी जहालत का हम इतना मातम नहीं कर सकते जितना पढ़े लिखों की जहालत का मातम करना पड़ता है। ये पाकिस्तान के पढ़े लिखे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, ये पाकिस्तान के पढ़े लिखे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया है। सो बर्र-ए-सग़ीर की बात हो रही है तो भारत की बात मैं पहले करूँगा, फिर उसके बाद पाकिस्तान पे आता हूँ। भारत के हालात इन दिनों में कोई ज़्यादा अच्छे दिखाई नहीं दे रहे। देखिए, आप तरक्की कर रहे हैं किस बात में? पैसा कमा रहे हैं, यानी भारत के $650 अरब डॉलर के ज़खायर हैं, इसमें कोई शक नहीं। भारत चाँद पर जा रहा है। जब जैसे जैसे आप बुलंदी पर जाते हैं आपको नीचे वाली चीज़ें बहुत छोटी दिखाई देती हैं, और इसी वजह से शायद मोदी को अपने भारत में होने वाली गलाज़त, उसमें होने वाला भयानक उसका जो चेहरा है वो दिखाई नहीं देता। नून लीग में और आरएसएस में एक चीज़ मुश्तरक है कि बीजेपी में भी, भारत में भी बीजेपी में ज़्यादा तादाद गुंडों की है, बदमाशों की है, कब्ज़ा माफिया की है। दंदनाते फिरते हैं वो लोग, जिसका दिल चाहता है लड़की उठा लेते हैं, जिसको दिल चाहता है रेप कर देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। यही हालत पाकिस्तान में नून लीग की है। इसमें सारे गुंडे हैं, बदमाश हैं, मुँह ज़ोर लोग हैं, बदज़ुबान लोग हैं, बदतमीज़ लोग हैं। आप देख लीजिए, आपको दिखाई देंगे वहाँ कब्ज़ा माफिया, आप देख लीजिए, आपको जगह जगह दिखाई देता है। सो इन गुंडों का भी ताल्लुक़ उसी तरह से जिस तरह आरएसएस है, यहाँ नून लीग है। भारत में आजकल कोहराम मचा हुआ है वो डॉक्टर मोमीत को लेके, कि डॉक्टर मोमीत जैसी एक डॉक्टर, पढ़ी लिखी लड़की को वहाँ पर, अब पहले तो 8-10 लोगों की खबर थी, अब खबर आ रही है कि नहीं 15 लोग थे। 15 लोगों ने बलात्कार किया, उस लड़की को रेप किया बुरी तरह से। फिर उसकी पसलियाँ टूटी हुई हैं। फिर उसकी जो पोस्टमार्टम हुआ है उसमें जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक उसकी टांगों की हड्डियाँ बुरी तरह से मुख्तलिफ जगह से टूटी हुई हैं। उसकी पसली की हड्डी टूटी हुई है, उसकी गर्दन टूटी हुई है। मतलब इतने चेहरे पे उस पर निशान थे कि वो पहचानने के काबिल भी नहीं थी। इतना भयानक बलात्कार, इतना भयानक रेप और इतना भयानक चेहरा भारत का। और ये डॉक्टर, इसका क्या नाम है, मेजर गौरव आर्या। मेजर गौरव आर्या पाकिस्तान के कीड़े चुनता नहीं थकता यार। मेजर गौरव आर्या, करो ना यार इस पर व्लॉग, बताओ ना कि तुम्हारे भारत का एक ये चेहरा भी है जिसमें तुम्हारी अपनी एक महिला जो है वो कह रही है कि 100 औरतें, 100 ख़वातीन रोज़ाना एवरीडे रजिस्टर कराती हैं अपना केस पुलिस में बलात्कार का। ज़ाहिर होगा क्यों नहीं, इसलिए कि लगभग 1.5 अरब के करीब आबादी है भारत की, तो 100 औरतें बलात्कार नहीं होंगी तो और क्या होगा। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि 15 लोगों ने एक पढ़ी लिखी डॉक्टर को, जो उस हॉस्पिटल में जॉब पे थी, और सुनने में ही आ रहा है ये मुबैना तौर पर कि उसके पास कोई ऐसा भयानक राज था जिस वजह से उसको ये सज़ा दी गई है ताकि कोई दोबारा इस तरह की जुर्रत ना कर सके। यानी उस डॉक्टर के पास सुनने में आ रहा है कि उस हॉस्पिटल में बिकने वाली ड्रग के हवाले से खबरें थीं और गैर कानूनी तौर पर पैबंदकारी, यानी अज़ा की पैबंदकारी गैर कानूनी तौर पर की जाती थी और लाखों रुपया कमाया जाता था। उसकी उसके पास से रिपोर्टें थी जिसको वो अफ़शा करने जा रही थी अभी कुछ दिनों में। तो उसने बेचारी ने क्या अफ़शा करना था, उससे पहले ही उसको दुनिया से उठा दिया गया और बहुत बुरे तरीके से उसका बलात्कार किया गया, उसका रेप किया। मैं बलात्कार का लफ्ज़ बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि चूँकि भारत में हुआ है और ताकि भारत के लोग जब ये सुनेंगे तो उनको अंदाज़ा होगा कि यार आप लोग पाकिस्तान पर इतना बोलते हो,
मेजर गौरव वारिया को मैं फिर मुखातिब कर रहा हूँ कि मेजर गौरव वारिया, तुम इतना बोलते हो यार पाकिस्तान पर, तुम्हें इतने कीड़े नज़र आते हैं पाकिस्तान में, कभी अपनी चारपाई के नीचे क्या गलाजत भी देखो, कभी उस ताफन को भी सूंघने की कोशिश करो। उसको क्यों नहीं देखते तुम? बॉलीवुड पर एक उजले उजले चेहरे दिखा के, और वो भी वो लोग हैं जो कोई कनाडा से आई हुई है, कोई यूके से आई हुई है, कोई अमेरिका से आई हुई है, मतलब ये वो मिक्स जो आपके लोग हैं, वो हसीन लोग आप दिखाते हो चेहरा एक अपना बॉलीवुड का। आप अपना भयानक रूप भी तो दिखाओ यार, असल में तुम लोग हो क्या? तुम्हारी आरएसएस क्या करती है? तुम्हारी बीजेपी में कितने गुंडे जो हैं वो एमएलए बन के आ चुके हुए हैं, कितने लोग हैं जो वहाँ कब्जा माफिया हैं, आप उनका जिक्र क्यों नहीं करते? आप हमें बताते हो कि तुम्हारे पास, तुम आईटी में यूं जा रहे हो, तुमने आईटी में मैं इस पर बात ज़रूर करूँगा, तुमने आईटी में हाल ही में 120 अरब डॉलर कमाए हैं, इसमें कोई शक नहीं। मेरे पाकिस्तान में आईटी को स्लो कर दिया गया है। बात सिर्फ इतनी है कि तुम दोनों जानब एक जैसे हो। पाकिस्तान में वो तुम्हारे मोदी का यार है नवाज शरीफ, मैं उसको गद्दार कहता हूँ हमेशा, क्योंकि उसने पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, हाजिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जहाज़ मोड़ने की कोशिश की थी भारत की तरफ, तो मेरे नज़दीक तो वो गद्दार ठहरा और उस पर गद्दारी का मुकदमा भी था। लेकिन चूंकि उसने माल इतना लूटा है और वो पैसे दे दिला के सबको रजा के वो वापस आ जाता है, अब वो फिर लूट रहा है। फिर उसके बेटे हैं, शहबाज शरीफ का बेटा है IPPs में, उसकी भी कंपनी है, वो भी लूट रहा है। अभी 63 करोड़ रुपए उसको अदा किए हैं, अब बाप बेटे को दे रहा है। खैर, मतलब चलें, इस पर बाद में बात करेंगे। यानी मुंबई में 9 साला बच्चे ने 3 साला बच्ची को रेप कर दिया। मुजफ्फरनगर में, हाँ मुजफ्फरनगर, बिल्कुल मुजफ्फरनगर में 14 साला दलित लड़की को कितने लोगों ने, 8-10 लोगों ने मिलकर उसका रेप किया और उसकी एक ब्रेस्ट काट दी और उसके प्राइवेट पार्ट्स पे चाकुओं के निशान थे। अरे यार, बलात्कार भी करते हो और इस तरह बुरी तरह से उधेड़ते हो, इतना भयानक चेहरा है तुम्हारा। डॉक्टर मेजर गौरव आर्या, इस पर भी बात करो ना यार, क्यों नहीं करते? और ये यूपी में 5 अफराद ने मिल के 22 साला लड़की को रेप किया है। ये उसी वक्त में हुआ है जब डॉक्टर मुमीत को बलात्कार किया जा रहा था, उसका रेप किया जा रहा था, उसी टाइम फ्रेम के पास ये सारे बाकी के रेप हुए हैं। तो 100 औरतें रोज़ की रेप के केसेस दर्ज कराती हैं भारत में। ये है भारत का चेहरा मेजर गौरव आर्या। तुम जितनी मर्जी तरक्की कर लो, तुम वहाँ टेस्ला का यूनिट लगा लो, तुम अपना वहाँ आईटी का सेक्टर बना लो, तुम मर्सिडीज बेंज बना लो, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन ये जो तुम्हारी नीचे जहालत है, तुम ऊपर ऊपर का चेहरा दिखाते हो, वो मेकअप करके उसको टिप टॉप करके हसीन बना के पेश करने की कोशिश करते हो, लेकिन भारत का जो असल चेहरा है, तुम्हारी झोंपड़पट्टियों का जो हालत है, कभी वो दिखाओ। तुम्हारा वहाँ खाने पीने की जो अशिया बिकती हैं, जिसको गोरे अपने टिकटॉक पे, अपने यूट्यूब पे दिखाते हैं, कभी यार उस पर बात करो। खैर, मेरा आज का व्लॉग इसी चीज़ पे है। मैं चूँकि काफ़ी दिनों के बाद मैं आज हाज़िर हुआ हूँ, तो मेरा दिल था कि मैं सियासत पर आज यार बाद में बात करूँगा, अगले व्लॉग में सियासत पर बात करेंगे। बहुत सी खबरें हैं, आपने देख लिया कि अलीमा खान साहबा ने बताया है कि इमरान खान को एलिमिनेट करने की कोशिश करी जा रही। इसका क्या मतलब होता है? एलिमिनेट करने का मतलब यही होता है कि रास्ते से हटा दिया जाना, यानी इमरान खान को मार दिया जाएगा। ये तो मैं बहुत पहले से कहता चला आ रहा हूँ कि जब तक पंजाब बाहर नहीं निकलेगा, सिंध बाहर नहीं निकलेगा, कप्तान बाहर नहीं निकलेगा। ये खुशफहमी दिल से निकाल दीजिए। ये वकील खेलना और ये केस खेलना, भाई ठीक है, खेलते रहें आप, कप्तान इससे बाहर नहीं आने वाला। सो मुझे तो आज सच पूछें तो इसी पे बात करना था। और मैं अभी ये बात कर ही रहा था, मैं इस पर सोच ही रहा था, मैं नोट बना रहा था कि भारत में इतने बलात्कार हुए हैं यार, बड़े शॉर्ट फ्रेम में। तो पाकिस्तान में भी खबर आ गई कि एक गैर मुल्की को, एक खातून को वहाँ भी 5-6 लोगों ने रेप कर दिया उसका। और पिछले दिनों में वो एक जर्मन स्याह था, उसको मारा पीटा भी और उसको लूट भी लिया गया। लेकिन शुक्र है कि चलें, पंजाब की हुकूमत ने, वो मरियम नौटंकी है ना, चूँकि ऐसी चीज़ों में वो नंबर टाँकने का उसको बड़ा शौक़ है। अभी वो एक जगह मैं देख रहा था उसको, मरियम नौटंकी को, कि वो एक पासिंग आउट परेड कहीं हो रही थी पुलिस वालों की शायद, तो वहाँ कह रही थी कि मुझे कोई रुला नहीं सकता। कहती है कि मुझे जल्दी कुछ रुला नहीं सकता, लेकिन वहाँ खड़ी होकर कह रही थी कि मैं जेल में भी रही, मैंने मुकदमों को भी फेस किया और मैंने जेल में वक्त गुजारा, लेकिन मैं कभी रोई नहीं। लेकिन आज तुम लोगों के इमोशनल मोमेंट देखने के बाद और तुम्हारी पासिंग आउट देखने के बाद मेरी आंखों में आंसू आ गए। ओ यार, बंद करो यार ये ड्रामे, खुदा का वास्ता है यार, ये तुम क्या नौटंकियाँ लेके बैठ जाती हो यार। ये पाकिस्तानी चैनल्स के वो जो ड्रामे हैं, इमोशनल ड्रामे जिसमें रोना धोना बहुत ज़्यादा होता है, वो उसी की इंस्पायरेशन लगती है जब भी ये औरत खड़ी होकर बात करती है। ख़त्म करो यार अब इस बकवास को, बस को काम की बात करो यार। IPPs ने लूट लिया पाकिस्तान को 2192 अरब रुपए यार, 2192 अरब रुपए लूट लिया IPPs ने।
45,000 मेगावाट यूनिट बनाने की खपत जो है वो 32,000 है यार। क्या करते हो यार आप? क्या लोगों को चक्कर देते हो? मुल्क को किसी जगह स्टेबल करने की कोशिश करो। अगर नहीं कर सकते तो जाओ, खुदा का वास्ता है, जान छोड़ो यार। तुम लोग इस काबिल नहीं हो। 40 साल में अगर तुम लोग कुछ नहीं कर पाए तो अब क्या कर लोगे यार? 3.5 साल वाले से मुवाजना करते हो, मुकाबला करते हो। 3.5 साल वाले की कारकर्दगी की ज़रा फहरिस्त गिन लो यार, और फिर शर्म से डूब मरो। बस मैं तो यही कहूँगा। आज के व्लॉग में यार मैंने आपको बताया कि मैं सियासत की बात अब अगले व्लॉग में करूँगा। बहुत सी खबरें हैं जो आपसे शेयर करना है। अब वापसी का सफ़र है, घर जाऊँगा तो घर जाके तैयारी करते हैं, आपके साथ बाकी बातें भी करते हैं। व्लॉग थोड़ा लंबा हो गया, मैं इस वक्त एयरपोर्ट पर हूँ, मौका मिल गया मुझे आपसे बात करने के लिए। तो बाकी बातें अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।